मैं पिछले लगभग 18 सालों से इंडस्ट्री में एज ए डायरेक्टर काम कर रहा हूँ। ये जर्नी मेरे लिए काफी इंटरेस्टिंग और एडवेंचरस रही है। मैं खुद को लकी मानता हूँ कि मुझे इंडिया के बाहर भी डायरेक्ट करने का मौका मिला, वहां की फिल्म इंडस्ट्री में। लेकिन क्या आपको पता है मुझे इंडस्ट्री का पहला काम एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर कैसे मिला था? कहानी बहुत इंटरेस्टिंग, बात करेंगे उसके बारे में। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि इंडस्ट्री में एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम कैसे मिलता है। हाय, मैं हूं अमित झा और आप देख रहे हैं एजे's मूवी वर्ल्ड, योर गेटवे टू फुलफिल योर ड्रीम। एक कामयाब डायरेक्टर की मंजिल तक एक होनहार और मेहनती असिस्टेंट डायरेक्टर के रास्ते पे चल करके ही पहुंचा जा सकता है। जी हां, आज का असिस्टेंट ही कल का डायरेक्टर बनेगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक असिस्टेंट डायरेक्टर का सिलेक्शन कैसे होता है? उसे कितनी पढ़ाई करनी होती है, या फिर इस सिलेक्शन के लिए कौन से एग्जाम से गुजरना होता है? सुनते हैं कुछ असिस्टेंट डायरेक्टर से कि उन्हें उनका पहला काम कैसे मिला था। एक्चुअली मेरे जो दी और मेरे भैया हैं वो दोनों इंडस्ट्री से हैं, तो मुझे मेरा पहला काम मेरी दी के थ्रू मिला था, उनके कॉन्टेक्ट से। Yes, I have done graduation in mass communication, एक स्पेशल कोर्स जो फिल्म मेकिंग के लिए की जाती है, और नोएडा से वो मैंने किया। वहाँ काफ़ी कुछ सीखने को मिला, शॉर्ट फिल्म्स बनाए और कई सारी एक्टिविटीज़ की। उसके बाद फिर मैं मुंबई आया, फिर 6-8 महीने मुझे कोई भी काम नहीं मिला, फिर मुझे टीवी में काम मिला। तो बेसिकली मैंने 2 महीने पहले फिल्म मेकिंग का बेसिक कोर्स किया था पुणे में। फिर उसके बाद मैं मुंबई आया। मुंबई में छोटे बड़े कॉन्टैक्ट जितने मिले उतने लिए एज ए इंटर्न मुझे काम मिला वेब सीरीज़ में। फिर उसके बाद मैंने धीरे धीरे कॉन्टैक्ट बढ़ाया और काम मिलता गया। मैंने सच ऐसी कोई डिग्री नहीं कर रखी है फिल्म के रिलेटेड। मेरा कोई पहचान वाला नहीं था, तो मैं अलग अलग जो भी प्रोडक्शन हाउस है उनको गूगल किया, उनके लोकेशंस देखे कि कहाँ कहाँ पे जो भी प्रोडक्शन हाउस है वो हैं। चुनाव जाता था, अपना CV देता था, और फाइनली 5 से 6 महीने बाद मेरे को एक गांव वाला क्रिएशन करके एक प्रोडक्शन हाउस है जो उस टाइम पे क्राइम पेट्रोल बनाता था, वहाँ से मेरे को एक सप्तक नियोगी करके एक एसोसिएट थे जो मतलब मेरे लिए मासिया की तरह, जो मेरे को पहली बार मिले ही थे। मैं ना उनको जानता था ना कुछ, जिन्होंने पहली बार मेरे को बोला था कि अच्छा ठीक है मैं बात करता हूँ और मेरे नंबर ले ले, और उनके थ्रू मैं पहली बार लगा था। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, सबके अलग अलग तरीके हैं जहां से उन्हें पहला काम एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर मिला है। इनमें से कुछ लोग आज एसोसिएट डायरेक्टर या फिर कंटेंट क्रिएटर अलग अलग जगह काम कर रहे हैं। हालांकि सबकी शुरुआत एक ही जगह से हुई थी, इंटर्न असिस्टेंट डायरेक्टर, यानी वो असिस्टेंट डायरेक्टर जिसे इनिशियल डेज में सीखने के लिए रखा जाता है। आमतौर पर इंडस्ट्री में इन्हें कुछ ज्यादा पैसे नहीं दिए जाते, कभी कभी कन्विंस दिया जाता है। लेकिन हाँ, एक चीज श्योर है कि अगर आप इंटर्न के तौर पे अच्छा काम करेंगे तो फ्यूचर में आपका फ्यूचर ब्राइट होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए यहां पे वो फॉर्मूला काम करता है, इन द बिगिनिंग डेज ऑफ योर करियर व्हाट यू लर्न इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट यू अर्न। इसलिए बिगिनिंग के डेज में सीखने पे ज्यादा जोर दिया जाता है रादर देन कमाने पे। असिस्टेंट डायरेक्टर के डिफरेंट रैंक्स होते हैं जो कि कभी कभी बड़ी बड़ी फिल्मों में 10 तक चले जाते हैं। सबसे लोअर लेवल के असिस्टेंट को इंटर्न असिस्टेंट कहा जाता है, जिनके बारे में अभी अभी मैंने आपको बताया। इसके अलावा सभी असिस्टेंट को उनके नंबर के अकॉर्डिंग बुलाया जाता है, जो उनके रैंकिंग के अकॉर्डिंग डिसाइड होते हैं। जैसे 5th असिस्टेंट नीचे वाला हुआ, उसके ऊपर वाला असिस्टेंट 4th असिस्टेंट, उसके ऊपर वाला असिस्टेंट 3rd, उसके ऊपर 2nd और फिर 1st असिस्टेंट। इन सभी असिस्टेंट्स को डिफरेंट काम मिले होते हैं जो उन्हें शूटिंग के पहले, शूटिंग के दौरान और शूटिंग के बाद निभाने होते हैं। सिंपल है ना? जी नहीं, इतना भी सिंपल नहीं होता है। आज के दिन में स्पेसिफिक पढ़ाई होती है, मास कम्युनिकेशन कहा जाता है, जो कि कॉलेजों में पढ़ाया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट भी हैं जो अलग अलग कोर्स लेकर के आते हैं जहां पे असिस्टेंट डायरेक्टर की पढ़ाई की जाती है। इंडियन फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्री को लेकर के आम पब्लिक में एक धारणा बनी हुई है कि ये काम कोई भी कर सकता है और कभी भी किसी को ये काम मिल सकता है। यही धारणा असिस्टेंट डायरेक्टर के काम को लेकर के भी है। ये बात हालांकि थोड़ी थोड़ी सच भी है, क्योंकि असिस्टेंट डायरेक्टर के काम के लिए कोई भी एग्जाम देना नहीं, आपको किसी भी डिग्री और डिप्लोमा की जरूरत नहीं होती। फिर असिस्टेंट का काम मिलता कैसे? चलिए जानते हैं ऐसे 4 तरीकों के बारे में जिसके जरिए आप फिल्म इंडस्ट्री में एज एन असिस्टेंट काम कर सकते हैं।
अगर आपके फिल्म इंडस्ट्री में कॉन्टैक्ट्स हैं तो आपको डायरेक्टली काम मिल सकता है एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। FTI या इसके जैसे कई सारे कॉलेजेस हैं इंडिया में आज के दिन में जहां मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कराई जाती है। ये पढ़ाई कंप्लीट हो जाने के बाद प्लेसमेंट भी करा करके देते हैं प्रोडक्शन हाउस या फिर चैनल्स में। इस तरह से आपको डायरेक्टली काम मिल जाता है एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्री में। आप चाहे तो अपना रिज्यूमे प्रोडक्शन हाउस या चैनल तक डायरेक्टली पहुंचा सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ये लोग अपने प्रोजेक्ट्स के लिए अप्रेंटिस असिस्टेंट का सिलेक्शन इन रिज्यूमे के बेसिस पर ही करते हैं। आप अपना रिज्यूमे पर्सनली इन प्रोडक्शन हाउस या चैनल में पहुंच करके ड्रॉप कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी इन्हें भेज सकते हैं। इनके डिटेल इजीली मिल जाते हैं गूगल पे। अगर आपको किसी मदद की जरूरत लगेगी तो प्लीज कमेंट में लिखिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपकी मदद करने की। कुछ एप्स भी हैं जहां पर असिस्टेंट के जॉब्स के लिए वैकेंसी निकलती है। इसके अलावा इंस्टा आईडी भी है जहां पर आप किसी टेक्निकल क्रू मेंबर या फिर डायरेक्टर से मुलाकात कर सकते हैं ऑनलाइन। और अगर आप लकी हैं तो आपको अगला काम उनके थ्रू मिल सकता है। हालांकि मैं अलर्ट करना चाहूंगा कि कभी कभी इन एप्स और इस तरह के इंस्टा अकाउंट से चीटिंग करने की भी कोशिश की जाती है, तो आपको अलर्ट होकर के अपने सारे डिटेल उनसे शेयर करने चाहिए। और याद रखिए, काम के लिए कभी भी पैसा मांगा नहीं जाता है, पैसा दिया जाता है। अगर कोई आपसे पैसे की डिमांड कर रहा है तो आपसे चीटिंग कर रहा है। तो कुल मिलाकर के ये 4 तरीके हैं जिनके जरिए आप इंडस्ट्री में एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर सकते हैं। मैं समझ गया। अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि इन 4 जरियों में किस जरिए के जरिए मैंने इंडस्ट्री में एज एन असिस्टेंट काम किया था और मैंने अप्रेंटिस कितने दिन काम किए थे, यही सवाल ना? तो जवाब है, मैंने एज एन अप्रेंटिस कभी काम नहीं किया। जी हाँ, कभी भी एज एन अप्रेंटिस मैंने काम नहीं किया। और मेरा पहला काम एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर झूठ बोलकर मिला था। इसके बारे में मैं बताऊंगा अगले एपिसोड में। तब तक के लिए कीप ट्राइंग हार्ड until you succeed.